स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, हमारी जो क्लास है वो है क्लास 9th का, और जो हमारा जो चैप्टर है और हमारा जो सब्जेक्ट मेन वो हमारा सोशल साइंस चैप्टर हम करेंगे बेटा हिस्ट्री का 3rd चैप्टर, नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इसमें हमें एडल्फ हिटलर के बारे में जानेंगे, वो किस तरीके से राइज हुए और उसका एंड किस तरीके से हुआ, वो चीज़ हम जानेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब कब हुए उसकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। यूनिट 3rd है हमारा, हिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहले हम जानते हैं इसी में ही तो नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। द फर्स्ट वर्ल्ड, सबसे पहले इसमें आता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्केबल जो पॉइंट है हम उसको बताते हैं आपको। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 टू 1918 तक चला, और इसी समय 2 पावर थी उस टाइम पे फेमस थी, जिसका नाम क्या था, एक का नाम था अलाइड पावर और एक का नाम क्या था बच्चों, सेंट्रल पावर। जो सेंट्रल पावर थी वो क्या थी, पावरलेस थी। मतलब पावरलेस मतलब कि ज़्यादा कमज़ोर थी। तो ये क्या थी, पावरफुल कंट्री थी। ये क्या थी, पावरफुल कंट्री। तो इसके अंदर हमारा फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। दूसरा आते हैं सेंट्रल पावर्स में हमारी कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। ये सारे क्या थे, मेन पावर्स थी जिस समय की क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो इन्हीं के बीच में क्या हुआ था, वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत कब हुआ, जब जर्मनी क्या हो गई, हार गई। क्लियर है। दूसरा ट्रीटी ऑफ वर्सले। ट्रीटी ऑफ वर्सले क्या है, जब 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, जर्मनी हार गई, तो उसका सारा जिम्मेदार किसको ठहराया गया, जर्मनी को ही ठहराया गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसी ने साइन किए थे। तो आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड टू द साइन रास ऑफ द हेम्बलिटिंग एंड द ट्रीटी ऑफ द वर्सलेस एंड अप्लाइड पावर्स। तो उसके जितने भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स था, माइनिंग्स था, जिस सभी जगहों पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे सारी जगह कंट्रोल किसने कर लिया, अलाइड पावर ने। किसने कर लिया, अलाइड पावर ने अपने कब्जे में। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलेस ये है क्या, सबसे पहले आते हैं जर्मनी वॉज टू हेल्ड रिस्पॉन्सिबल द वॉर। जब भाई हार गई जर्मनी 1918 में, तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली, जर्मनी। क्रेडिट उसी को पड़ा कि भाई ये तूने ही। तो जर्मनी वॉज द फोर्स टू पे द कंपेंसेशन अमाउंटिंग टू द 6 बिलियन पाउंड्स। 6 बिलियन पाउंड्स उसको देने पड़े थे, किसको, अलाइड। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। 10% कॉलोनीज उसकी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। पॉपुलेशन 13%, टेरिटरीज 75%, आयरन क्या हो गया 26%। ये सारा किसके अंडर में आ गया, सारा अलाइड पावर, क्योंकि जो जीते थे तो उन्होंने सारा अपने कंट्रोल में ले लिया, और उनसे अलग से पैसे भी लेने थे 6 बिलियन पाउंड्स। जर्मनी वॉज द डिमिलिटराइज्ड टू वीक इट्स पावर। धीरे धीरे जर्मनी क्या हो गई, बिल्कुल ही वीक हो गई। अब आते हैं वाइमर रिपब्लिक क्या है। So after the defeat of Germany, World War I, the abdication of the empire, the democratic constitution। तो वहाँ के लोग क्या चाहते थे, भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्योंकि भैया पहले क्या था, जर्मनी के अंदर जो शासन था वो किसका था, एडोल्फ हिटलर का था ना। उसको हटा के किसका लेना चाहते थे, विद द फेडरल स्ट्रक्चर लाना चाहते थे। तो बोलते हैं बट द वाइमर रिपब्लिक द मैनी प्रॉब्लम्स। वाइमर रिपब्लिक के अंदर भी क्या थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब वो प्रॉब्लम कौन कौन सी थी, एक दे भी रखा हमारा टॉपिक है हमारा, जिसका नाम क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर रिपब्लिक को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, द वाइमर रिपब्लिक हैड टू पे द वॉर कंसेप्शन विथ हैड टू द क्रिपल्ड एंड फाइनेंशियली। मतलब 6 बिलियन उसको देने पड़े। इसके अलावा with the changing situation in 1923 it the printed paper currency replaced। मतलब जो प्रिंटिंग पेपर जो थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे क्या हो गए, बिल्कुल ही उसकी वैल्यू डाउन हो गई। इवन द वैल्यू ऑफ द जर्मन करेंसी फेल। मतलब जर्मन की करेंसी क्या हो गई, डाउन हो गई, जिसकी वजह से वाइमर रिपब्लिक को प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी। इसके अलावा फेस द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग द स्पार्टिस्ट लीग। मतलब वहाँ पर बहुत सारे जो क्या थे, लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब क्या था, इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब क्या था, वहाँ पे बहुत आर्थिक महामंदी
क्या थी? आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी क्या होती है? जिस टाइम पे उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेल, जितने भी जो इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी क्या हो गया? फेल डाउन। तो इसलिए भाई क्या हो गया? डिप्रेशन ईयर आ गया उनका। और क्या था? पीपल लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री, मतलब लोग वाग अपने डेमोक्रेटिक कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही खो चुके थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी कहाँ पे? वाइमर रिपब्लिक को जो फेस की थी। क्लियर है? अब आते हैं राइज ऑफ हिटलर। हिटलर का उदय कैसे हुआ, मतलब हिटलर कैसे आया? तो बोलते सबसे पहले जो हिटलर है, अडोल्फ हिटलर, बॉर्न कब हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ और 1889 में उसका जन्म हुआ। तो कहा जाता है उसको, उसकी ब्रेवरी के ऊपर उसे बहुत सारे मेडल्स भी मिले, दिए गए हैं। इसके अलावा ही हेडेड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर, मतलब वो किसका हेड था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर का। बाद में इसी पार्टी का नाम क्या रख दिया उन्होंने? नाजी पार्टी। क्या नाम रख दिया? नाजी पार्टी। बोलते हैं वो चांसलर बने 1933 में, वो चांसलर बन गए। फिर 1933 में उन्होंने क्या किया? फायर डिक्रीज। इसके बाद 1933 में द फेमस इनेबलिंग द एक्ट वाज पास्ड, इट गेव द हिटलर ऑल पावर्स टू द साइडलाइन पार्लियामेंट्री, मतलब उनको पूरे एकदम पावर मिल गए। कब? 1933 में। पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन, उन्होंने क्या किया? पुल लीग ऑफ नेशन को बनाने में मदद की। इसके अलावा क्या था? वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, उन्होंने ये स्लोगन चलाया। ठीक है, किसने? हिटलर ने। इसके अलावा फिर उन्होंने, लेकिन अब इसका अंत कैसे हुआ? सबसे मेन चीज इन्होंने क्या किया? 1940 में किसके ऊपर अटैक कर दिया? यूएसएसआर के ऊपर। किसके ऊपर? यूएसएसआर के ऊपर। क्लियर है? और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। रशिया के ऊपर इन्होंने अटैक किया जैसे ही, तो रशिया ने फिर इसको ख़त्म करके ही, इस तरीके से क्या हुआ? जर्मनी के अंदर पूरा कंट्रोल किसके अंडर में आ गया? अलाइड पावर के अंडर में। क्लियर है ये? अब इसके अलावा रीजन ऑफ फॉर द राइज ऑफ हिटलर और क्या क्या है? सबसे पहले नाजी प्रोपेगेंडा। ठीक है, जो उसका नाजी, उसके बारे में, नाजी उसकी पार्टी थी और वो पूरी पॉपुलराइज हो गई थी पूरी। कहाँ पे? जर्मनी में। हर जगह पिक्चर, पोस्टर वगैरह और सब चीज़ में उसको दिखाया जाता था। इवन अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने क्या किया? सॉर्ट आउट किया। किसने? हिटलर ने। लेकिन उसने कुछ गलत काम भी किए थे। हर जितने भी ज्यूज लोग थे उसको क्या कर दिया था? गैस चैम्बर में भेज दिया था। ग्रेट रिएक्शन, फियर ऑफ द प्रोलिफरेशन और वीकेंड्स ऑफ द वाइमर रिपब्लिक को भी उसने क्या किया? सुधारने का काम किया। अब आते हैं नाजीज वर्ल्ड व्यूज क्या था? नाजीज के अकॉर्डिंग क्या था? तो नाजी के अकॉर्डिंग क्या था? जो जर्मन में जो आर्यन लोग थे वो सबसे ऊपर टॉप पे माने जाते। दूसरा क्या था हमारा इसमें? द इट मीन्स टू लिविंग अ स्पेस। हिटलर बिलीव द न्यू टेरिटरीज हैड टू द एक्वायर टू सेटलमेंट ऑफ द जर्मन पीपल, मतलब न्यू सेटलमेंट्स बनाए जाए। नाजी बिलीव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। नाजी किसमें बिलीव करता था? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में। दूसरा, इसके बाद है हमारा यूथ इन द नाजी जर्मनी, मतलब नाजी जर्मनी के अंदर यूथ की क्या कंडीशंस थी? ज्यूज वर द डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल, उनको निकाल दिया जाता था बिल्कुल ही। चिल्ड्रन वर द सेग्रीगेटेड, जर्मन्स एंड द ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर, मतलब वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे। इसके अलावा जिप्सिस वर द थ्रोन द स्कूल्स, मतलब जिप्सिस को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर द री रिटर्न, मतलब जितनी भी स्कूल्स की टेक्स्ट बुक्स थी सभी को क्या कर दिया? री रिटर्न किया, मतलब दोबारा से लिखा गया, मतलब नाजी के प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंग ही था वो पूरा। ठीक है। चिल्ड्रन वर द थॉट बी द लॉयल सबमैसिव हैड ज्यूज, मतलब कि ये सिखाया जाता भैया ज्यूज से क्या करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। अब वुमेन्स इन द नाजिम जर्मनी, तो वुमेन्स की क्या कंडीशंस थी? कहाँ पे? नाजिम्स इन जर्मनी में। गर्ल्स वर द टॉट टू बिकम द गुड मदर, रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, मतलब गुड मदर उसी को कहा था जो बिल्कुल जो आर्यन फैमिली से थी। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस दैम्स ऑफ द जूज, उनको दूरी बना के रखनी थी। किससे? ज्यूज थे। और उनको जितनी भी गर्ल्स थी टीच दियर द चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी, मतलब उसको नाजी की आइडियोलॉजी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा हिटलर सैड
इन मैनी स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स, मतलब बहुत सारी जगहों पर मदर्स को बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स माना जाता था। क्यों बच्चे? क्योंकि नाजिम जर्मनी ऑल द मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, मतलब हर मदर्स को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। बोलते हैं वहाँ पर वुमेन हु बोर रियकली द अनराइजेबल चिल्ड्रन वर द पनिश्ड, दोज हु प्रोड्यूस द रियकल डिजराइबल चिल्ड्रन वर द अवॉर्डेड, मतलब जो बच्चे नहीं देती थी उसको पनिश्ड किया जाता था, और जो ज़्यादा बच्चे देते थे उसको रिवॉर्ड अवार्ड दिया जाता था। वुमेन वर इंक्रीज टू प्रोड्यूस द मैनी चिल्ड्रन, मतलब ज़्यादा इनको इंक्रीज किया था, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको नाजी के आइडियोलॉजी को वो फॉलो करेंगे। इसके अलावा आर्यन वुमन हु डेविकेटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ द कंडक्ट वर द पब्लिकली, तो ये हमारा क्या था, कुछ वुमेन्स की कंडीशंस थी, कहाँ पर, जर्मन में। अब आते नाजी प्रोपेगेंडा। अब नाजी के क्या क्या प्रोपेगेंडा थे, मतलब नाजी वही उसी की पार्टी थी, किसकी, हिटलर की। तो मेकिंग द किलिंग वर द टर्म्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट फर्स्ट सॉल्यूशन ज्यूज के लिए। उसके बाद मीन द डिपोर्टिंग द पीपल गैस चैम्बर में भेज दिया था। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट, मतलब कि वो ओनली सपोर्ट करेगी विन के लिए, मतलब जीत के लिए। दूसरा, नाजी आइडिया वर द स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेज, इमेज के जरिए, फिल्म, रेडियो, पोस्टर। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर द मेड क्रिएट द हार्ट रेट ऑफ ज्यूज, मतलब बनाया गया, मूवी बनाई गई तो उसके अंदर सीधा सीधा दिखाया ज्यूज को किस तरीके से मारा जाता। ठीक है। अब इसके अलावा हमारा कुछ ये हमारी कंट्रीज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पावर सेंट्रल पावर थी वो किस में चेंज हो गई, एक्सिस पावर में। उसमें कौन थी, जर्मनी, इटली और जापान। और इधर अलाइड पावर में और भी बढ़ गए, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसएसआर। क्लियर है। ये पूछ भी सकता है आपसे वर्ल्ड में, देखो ये हमसे पूछ भी सकता है, ये वर्ल्ड का मैप पूछ लेगा आपसे कि भैया बताओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कौन सी कंट्री है जो कि अलाइड पावर थी। ठीक है, तो अलाइड पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन थी, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड रशिया। यूएसएसआर ही रशिया है। चाइना है ना, चाइना भी तो था सर अलाइड में। यूएसए, 4 कंट्री थी बस, याद रखना, अमेरिका, रशिया, दूसरा फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, ये अलाइड में। और एक्सिस में कौन थी, जर्मनी, इटली, जापान। क्लियर है ये चैप्टर। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आपको करवाया भी है, देखो ये हमारा रशिया और ये रहा हमारा जापान वर्ल्ड के मैप में। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, ये सारा चीज़ हमारी इस जगह पर। क्लियर है ये। तो ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपको करने हैं, कल हम चेक करेंगे। ठीक है।